जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि 15 से 21 अप्रैल 2024 के बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी से रिलेटेड प्रश्न को बनाए गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक आ सके। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यह सुविधा विश्वसनीय रोगी उपचार के लिए डिफाइब्रिलेटर और डायलिसिस मीटर जैसे 45 प्रकार के जीवन रक्षक उपकरणों को कैलिब्रेट कर सकती है। इसका उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य देखभाल मानक में सुधार करके सुलभ आसांकन प्रदान करके ग्रामीण अस्पतालों का समर्थन करना है। आगे है, अप्रैल 2024 में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? तो ये वाराणसी के तिरंगा बर्फी को जीआई टैग में शामिल कर लिया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देखते हैं। भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है। वाराणसी की ढलवा मूर्ति मेंटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई मान्यता प्राप्त हुई है। चेन्नई में जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के 75 नए उत्पादों को सूचीबद्ध किया जिनमें ये शामिल हैं। वाराणसी में अब 34 जीआई उत्पाद हैं जो उत्तर प्रदेश के कुल 75 में योगदान करते हैं। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 मनाया गया, तो ये 18 अप्रैल को मनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 अप्रैल। इसका जो थीम था वो था डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी यानी विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विरासत स्मारक और स्थल प्रायः मानवीय गतिविधियों, प्राकृतिक आपदाओं और शहरीकरण के शिकार होते हैं। यह दिवस उनकी सुरक्षा और संरक्षण के महत्व को पुनः स्थापित करता है। यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार अगले 3 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 77 वर्ष। पहले यूएनएफपीओ को देखते हैं। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। अप्रैल 2024 तक भारत 144.17 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ विश्व स्तर पर सबसे आगे है। इसके बाद चीन 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। भारत में पुरुष जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के लिए ये 74 वर्ष है। वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। इस लिस्ट में आलिया भट्ट, देव पटेल और दुआ लिपा के अलावा पहलवान साक्षी मलिक, अजय बांगा, जिगर शाह, असमा खान, प्रियम वदा नटराजन जैसे शख्सियत का नाम शामिल है। केंद्र सरकार के हरित ऋण कार्यक्रम यानी जीसीपी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 10 राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले 2 महीनों में जीसीपी 10 राज्यों में फैले 4,980 हेक्टेयर क्षेत्र में 500 भूमि पार्सल में हरियाली वाले वृक्षारोपण की पहल की है। इसमें टॉप 3 राज्य को देखें तो पहले मध्य प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अप्रैल 2024 में किसको विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों में नॉमिनेट किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, पैट कमिंग्स और नेट साइबरब्रंट। इन दोनों को ही विजडन के विश्व अग्रणी क्रिकेटरों में शामिल किया गया है। पैट
कमिंस और नेट सैवरब्रंट को 2024 में उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन को देखते हुए शामिल किया गया। पैट कमिंस माइकल क्लार्क के बाद शीर्ष सम्मान हासिल करने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी बन गए हैं। नेट सैवरब्रंट विश्व में विजडन के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में सम्मानित होने वाले इंग्लैंड की पहली महिला बन गई है। अप्रैल 2024 में जगजीत पावडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के कौन से कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? तो ये तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। जगजीत पावडिया अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चयनित हुए हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र में कई प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है। इसमें वोटिंग के जरिए जगजीत पावडिया की एक महत्वपूर्ण जीत शामिल है। इनका जो कार्यकाल होगा वो मार्च 2025 से 2030 तक होगा। जस्ट अ मर्सिनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दुव्वरी सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है अप्रैल 2024 में किस संस्थान ने श्री राम लला का सूर्य तिलक किया है? तो भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। प्रत्येक वर्ष भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे दिवस जो है वो 16 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो 16 अप्रैल 1853 से चली। मुंबई से थाने जो ट्रेन चली थी 24 किलोमीटर उस टाइम हुई थी। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी और भारत के उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी। राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये रश्मि कुमारी ने जीता है। रश्मि कुमारी ने 12वां राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता है। वहीं पुरुषों में मौजूदा चैंपियन के श्रीनिवासन में फाइनल में एस आदित्य को हराकर फिर से चैंपियन बने हैं। किस प्रसिद्ध लेखक ने निफ हरोइंग टेल ऑफ रिलायंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच नामक पुस्तक लिखी है? तो सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलमान रश्दी ने। स्पेस इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा संजना सांघी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजना सांघी। भारत ने किस देश के साथ टैक्स चोरी से बचने के लिए नए कर संशोधन प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। भारत और मॉरिशस ने टैक्स संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किए। भारत और मॉरिशस ने कर चोरी से निपटने और लेन देन पर जोर देने के उद्देश्य से प्रधान प्रयोजन परीक्षण को शामिल करने के लिए DTAA में संशोधन किया है। अनुच्छेद 27 भी लाभ की पात्रता के तहत संशोधन भारत को संधि के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। नरेंद्र मोदी मैगजीन न्यूज़वीक के कवर पेज पर छपने वाले कौन से भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे। अप्रैल 2024 में यूके ने देश को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है। तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने अपनी यात्रा सलाह को अपडेट किया है, जिसमें बहुत खतरनाक मानने वाले गंतव्यों की सूची में रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे देश के साथ पाकिस्तान को भी शामिल किया है। 2023 में पाकिस्तान में आतंकी हमले और आतंकवाद विरोधी अभियान 2017 के बाद से सबसे अधिक मृत्यु दर है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान के क्षेत्र को हिंसा के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में उजागर किया है। अप्रैल 2024 में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया है? इसका आंसर हो जाएगा ईरान। दमिश्क में एक संदिग्ध इजराइल हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल की बौछार की, जिसमें ईरानी कमांडर मारे गए। लेबनान, इराक और यमन में ईरान समर्थित आतंकवादियों ने भी इजराइल पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस ने ईरान द्वारा लगाए गए ड्रोन के बड़े पैमाने पर हमले को रोकने में मदद की है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ खुलने जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकूट में।
चित्रकूट के तुलसी यानी सबरी झरना में उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया गया है। भगवान राम के धनुष और तीर की तरह दिखने वाले आकर्षण पुल का निर्माण 3.70 करोड़ रुपए की लागत के कोदंड वन क्षेत्र में किया गया था। भारत पे ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नलिन नेगी। भारत पे के संस्थापक हैं वो हैं अश्विनी ग्रोवर, शाश्वत नकरानी और स्थापित अप्रैल 2018 में। इनका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। विश्व होम्योफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 अप्रैल को मनाया गया। होमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व होमोफीलिया दिवस पहली बार 1989 में मनाया गया था। इसकी जो थीम है वो है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, सभी के लिए समान पहुंच, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। किस देश के स्पिनर आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाले दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले झिल्लियों में सूजन का कारण बनता है। इन झिल्लियों को मेनिंजेस कहा जाता है। मेनिन 5 नामक इस टीके का उपयोग 9 महीने से 85 वर्ष की आयु के लोगों में निसीरिया मेनिंगिटिस समूह यानी ACYWX के कारण होने वाली मेनिंगोकोकल बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को देश और समाज में उनके योगदान के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार संगीत, सिनेमा, सामाजिक सेवा और साहित्य में प्रभावशाली योगदान का जश्न मनाता है। नरेंद्र मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता थे। उसके बाद 2023 में आशा भोसले थी। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर कुवैत की बात करें तो कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है और इसकी मुद्रा जो है वो कुवैती दिनार है। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये 2030 तक रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है। बेंगलुरु में 82वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति का वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ये घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। इसकी स्थापना जो है वो 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बन गया है? तो ये धर्मशाला स्टेडियम बन गया है। T20 में 500 छक्का लगाने वाले कौन से बल्लेबाज बने? तो ये हो जाएगा रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोहित शर्मा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन है? तो अटलांटा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड की दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में लिस्ट जारी की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की जो रैंक है वो है 10वीं। ACI वर्ल्ड लिस्ट में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर डलास एयरपोर्ट है। 13 अप्रैल 2024 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है।
इसकी स्थापना जो है वो 1963 में हुई। मुख्यालय जो है नई दिल्ली, निर्देशक प्रवीण सूद। अप्रैल 2024 में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो गोपी चंद थोटाकोरा। पायलट गोपी चंद थोटाकोरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय हैं। वे अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस के अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक के दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई? तो 2040। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने 2040 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान परियोजना का आगामी चरण प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य भारत के चंद्र अन्वेषण प्रयासों को आगे बढ़ाना है। इस मिशन के जरिए इसरो पहली बार मनुष्य को चांद की धरती तक पहुंचाएगा। लॉरेंस वोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी सिंगापुर सिटी। इसकी मुद्रा जो है सिंगापुरी डॉलर है और इसके राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम है। भारतीय सेना ने किसके साथ MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO। इसकी स्थापना 1958 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर समीर वी कामत हैं। आगे है अप्रैल 2024 में जॉन डर्क्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कौंग। भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कौंग को वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान में उनकी उपलब्धियों के लिए जॉन डर्क्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। गार्डनर फाउंडेशन ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बायोमेडिकल और वैश्विक स्वास्थ्य अनुसंधान और खोजों को मान्यता देते हुए 2024 कनाडा गार्डनर पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। नौसेना प्रमुख ने किस राज्य के कारवार नौसैनिक अड्डे पर नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्नाटक। एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना बेस कारवार में 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट सीबर्ड चरण IIA को 32 जहाजों, उप एयर स्टेशन और लॉजिस्टिक्स को समायोजित करने के लिए विकसित किया है। आगे एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किर्गिस्तान में किया जा रहा है। अगर किर्गिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी बिश्केक। मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम और सादिर जापारोव। स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में देश के 32 राज्यों से टीमें हिस्सा ले रही है। ओलंपिक में पदक विजेता को पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल कौन सा है? तो ट्रैक एंड फील्ड। विश्व एथलेटिक्स की घोषणा की है। वह पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीटों को पुरस्कार राशि देगा। ट्रैक एंड फील्ड आधुनिक ओलंपिक में पुरस्कार राशि देने वाला पहला खेल बन गया है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा HDFC बैंक।
इस शाखा का उद्देश्य व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग समाधानों पर ध्यान देने और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करके लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई है। इसके सीईओ जो है वो शशिधर जगदीशन है। विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे 2024 कब मनाया गया? तो 15 अप्रैल को मनाया गया। इसका उद्देश्य कला के मूल्यों को पहचानना और कलाकारों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। पहली बार विश्व कला 15 अप्रैल 2012 को मनाया गया था। इस वर्ष 2024 में विषय एक अभिव्यक्ति का बगीचा कला के माध्यम से आरएवी समुदाय का निर्माण है। अ गार्डन एक्सप्रेशन कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जोनाथन क्रिस्टी ने। इंडोनेशियाई बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी ने 14 अप्रैल 2024 को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 के फाइनल में चीनी खिलाड़ी ली सिंग फिंग को हराकर अपनी पहली एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है। यह 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित होने वाली ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक से पहले आखिरी क्वालिफाइंग इवेंट भी था। भारत सरकार ने LGBTQ प्लस समुदायों के कल्याण पर जिस समिति का गठन किया उनके प्रमुख कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा राजीव गौबा। भारत सरकार ने LGBTQ समुदायों के कल्याण पर केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया। इस मामले में उच्चतम न्यायालय में यह तर्क दिया था कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार जो भारत में हर व्यक्ति को कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है के खिलाफ है। माधवपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये गुजरात में आयोजित किया जाता है। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले के माधवपुर गांव में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का उत्सव है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह विवाह माधवपुर में हुआ था। यह उत्सव आगंतुकों के लिए गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने और क्षेत्र के पारंपरिक रीति रिवाजों को देखने का एक उत्कृष्ट अवसर है। विश्व लीवर दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 अप्रैल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस के बारे में जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को ये मनाया जाता है। इसका जो थीम है वो अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें। कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। किस राज्य में ध्वनि के लक्षण वर्णक और मूल्यांकन यानी स्पेस के लिए एक अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। केरल में DRDO की नौसेना भौतिक और महासागरीय प्रयोगशाला में ध्वनिक लक्षण वर्णक और मूल्यांकन स्पेस के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का अनावरण किया। यह भारतीय नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और हेलीकॉप्टरों पर सोनार सिस्टम के लिए एक परीक्षण केंद्र है। स्पेस के 2 भाग हैं, एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म और एक 100 मीटर की गहराई तक पहुंचने वाला सबमर्सिबल। DRDO ने एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और चुनौतियों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस स्थान पर किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेंगलुरु। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के डॉक्टर समीर वी कामत द्वारा उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करता है। अप्रैल 2024 में देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी स्क्वाड्रन लीडर का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? इनका नाम दलीप सिंह मजीठिया। अप्रैल 2024 में DRDO की स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये ओडिशा में किया गया।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का उड़ान भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 विमान से भी नजर रखी गई है कि संगठन ने रॉकेट इंजन के लिए कार्बन नोजल विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित हल्के कार्बन नोजल का अनावरण करते हुए रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की। यह सफलता थ्रस्ट स्तर, विशिष्ट आवेग और थ्रस्ट टू वेट अनुपात जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को बढ़ाकर पेलोड क्षमता को बढ़ावा देने का वादा करती है। विस्का यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। विस्का यात्रा नेपाल के भक्तपुर जिले में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह नेपाली नव वर्ष का प्रतीक है। किस युवा भारतीय स्केटिंग खिलाड़ी ने 25 मीटर से अधिक की न्यूनतम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तकस्वी वखानी। गुजरात के अहमदाबाद की 6 साल की तकस्वी वघानी ने 25 मीटर से 16 मीटर 6.29 इंच से अधिक न्यूनतम ऊंचाई वाले स्केटिंग पर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड पुणे के मनस्वी विशाल के नाम था। संगीतमय नृत्य कार्यक्रम टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये बांग्लादेश में किया गया। बांग्लादेश के रविंद्र पुथीवाड़ी में पद्मा नदी के तट पर टैगोर ऑन द पद्मा बोट पर संगीतमय नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अबू धाबी में किया गया। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित हुआ है। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक जलवायु कार्रवाई, नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना है। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में स्काई ट्रैक्स से भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स द्वारा भारत और दक्षिण एशिया में 2024 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ पुरस्कार से सम्मानित किया। यह घोषणा जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 के दौरान की गई थी। अप्रैल 2024 में पूर्व क्रिकेटर रमन सुब्बारो का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के थे? तो वो इंग्लैंड के थे। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस सिख धर्म में पगड़ी के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का सम्मान करने के लिए 13 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह दिन सिख पहचान के प्रतीक के रूप में पगड़ी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और धार्मिक सद्भाव और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। विश्व क्वांटम दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 14 अप्रैल को मनाया गया। 14 अप्रैल 2024 को विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया, जो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता और सराहना बढ़ाने के लिए एक वैश्विक पहल है। अंतिम प्रश्न, अंबेडकर जयंती 2024 कब मनाई गई? तो ये 14 अप्रैल को मनाई गई। 14 अप्रैल को मनाए जाने वाली अंबेडकर जयंती 2024 डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में महू में पैदा हुए BR अम्बेडकर ने जाति आधारित भेदभाव पर काबू पाकर दलितों या अछूतों के अधिकारों के कट्टर समर्थक बन गए। कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की उपाधि सहित एक उल्लेखनीय शिक्षा हासिल की। इसी के साथ हमारा ये सेट समाप्त होता है। अगले वीडियो को हम लोग
देखेंगे दूसरे दिन। अगले वीकली जो क्वेश्चन आते हैं उसको दूसरे दिन देखेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।